सो दिस वाज द ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं एंड हमने सातों लेयर्स की वर्किंग डिस्कस की थी कि किस तरह से ये लेयर्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं और आपका जो डेटा है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर होता है, राइट? द सेम थिंग इज डन बाय टीसीपी आईपी। सो ये दोनों ही प्रोटोकॉल स्टैक्स हैं। ओएसआई वाज वन प्रोटोकॉल स्टैक एंड देन टीसीपी आईपी इज अनदर प्रोटोकॉल स्टैक वी हैव। फर्क क्या है? ओएसआई में 7 लेयर्स हैं, टीसीपी आईपी में सिर्फ 4 लेयर्स हैं। सो टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस हैज ओनली 4 लेयर्स और ये ही प्रोटोकॉल है जो आज की डेट में भी हम यूज करते हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट प्रोटोकॉल स्टैक टू बी यूज्ड इन द नेटवर्क्स, क्योंकि आपका जो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क है आरपा नेट, राइट? सो आरपा नेट इज द फर्स्ट एक्चुअल वर्किंग कंप्यूटर नेटवर्क जो कि टीसीपी आईपी पे बेस ही इम्प्लीमेंट किया गया था। आरपा नेट की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, विच वाज मेड फॉर यूएस डिफेंस अकेडमी। सो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए बनाया गया था यूएस में, ठीक है? इन योर 90s 69 में शुरू हो गई थी इसकी डेवलपमेंट, बट फाइनली इसका आता आता इट वाज फर्स्ट डिफाइंड इन 1974, देन लेटर पर्सपेक्टिव वाज गिवन इन 85 and then detailed models were discussed later, right? So ARPANET में आपका ये यूज होना शुरू हो गया था। अब इसमें 4 लेयर्स हैं हमारे पास। वी हैव इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर, ये दोनों लेयर्स मिडिल लेयर्स हैं जिसमें मैक्सिमम काम होता है। जो ऊपर एप्लीकेशन लेयर थी हमारे पास, ठीक है, वो अभी भी एप्लीकेशन लेयर ही है, लेकिन जो ओएसआई का सेशन और प्रेजेंटेशन का काम होता था वो भी अब आपकी एप्लीकेशन लेयर ही करती है। एंड जो नीचे की 2 लेयर्स थी, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, उसको मिलाकर एक ही लेयर कर दी गई है जिसका नाम है होस्ट टू नेटवर्क लेयर, ठीक है? सो 4 लेयर्स हमारे पास यहाँ पर होंगी इस तरीके से। सो एज यू कैन सी ओवर हियर कि आपका ये जो एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन है, इन दोनों का काम भी यही एप्लीकेशन कर रही है। ट्रांसपोर्ट की जगह पे ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क की जगह पे काम वही है, नाम चेंज करके इंटरनेट कर दिया है। और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर का जो काम है वो होस्ट टू नेटवर्क लेयर कर रही है, ठीक है? सो दैट इज हाउ टीसीपी इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इंटरनेट लेयर क्या करती है। So all these requirements led to the choice of packet switching network based on a connectionless internetwork layer. This layer, called the internet layer, is the linchpin that holds the whole architecture together. So ये basically layer है जो allow करती है आपका packet switching network बनाने के लिए। Packet switching network का मतलब क्या है कि जहां पर आपका पूरा बड़ा मैसेज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जैसे पैकेट्स कहते हैं, and then all those packets are transferred from the source to the destination. In connectionless or connection oriented is also possible. Most of the time it's connectionless, मतलब हर पैकेट के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच्ड होता है and it is responsible to find out its best possible path and it should reach to the destination. They may even arrive in a different order than they were sent, क्योंकि सब अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, सिर्फ उनके साथ डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच्ड है। कोई पहले पहुंच सकता है, कोई बाद में पहुंच सकता है, तो उसके लिए इनको सीक्वेंस नंबर भी दिए जाते हैं ताकि जब रिसीवर उसे रिसीव करे तो वो उसको वापस सीक्वेंस में लगा सके। In which case it is the job of higher layers to rearrange them if an order delivery is desired. Note that internet is used here in a generic sense even though this layer is present in the इंटरनेट। सो ये इंटरनेट जो है ये वो वाला इंटरनेट नहीं है, इसको नेटवर्क लेयर की जगह इसका नाम इंटरनेट लेयर दिया गया है। The analogy here is with the snail mail system. A person can drop a sequence of international letters into a mailbox in one country, and with a little luck, most of them will be delivered to the correct address in the destination country. Probably the letters will travel through one or more international mail gateways along the way, but this is transparent to the user. Furthermore, each country has its own stamps, preferred envelope sizes, and delivery rules, which is hidden from the user. तो वो कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चेंजेस हैं वो अपने आप करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने तो जहां पहुंचानी है उसके हिसाब से अपना एड्रेस वगैरह लिख के दे दिया। रेस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कंट्रीज और इन केस पे इंटरमीडिएट राउटर्स जो ये काम करेंगे कि आपका पैकेट साइज अलग हो सकता है, आपका जो कोड हम एक्स्ट्रा लगाते हैं टू आइडेंटिफाई द पैकेट्स एंड द लेयर्स वो अलग हो सकते हैं, तो वो सब काम करना आपका इंटरनेट लेयर का काम होगा, ठीक है? द इंटरनेट लेयर डिफाइंस एन ऑफिशियल पैकेट फॉर्मेट एंड प्रोटोकॉल कॉल्ड आईपी। द जॉब ऑफ द इंटरनेट लेयर इज टू डिलीवर आईपी पैकेट्स वेयर दे आर सपोज्ड टू गो, ठीक है? सो पैकेट रूटिंग इज क्लियरली द मेजर इशू हेयर एज इज अवॉइडिंग कंजेशन। तो इसका काम है कि बेस्ट रास्ता ढूंढे ताकि अच्छे रास्ते से कम टाइम में आपका डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, अवॉइडिंग कंजेशन इन दी नेटवर्क, ठीक है?
उसके ऊपर जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। सो इंटरनेट लेयर के ऊपर है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका काम क्या है? पूरे मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करना। So the layer above the internet layer in TCP/IP model is now usually called the transport layer. It is designed to allow peer entities on the source and destination host to carry on a conversation just as an OSI transport layer. Two end-to-end transport protocols have been defined here. The first one, TCP, Transmission Control Protocol, is a reliable connection-oriented protocol. So transport layer पे दो protocols हैं जो use हो सकते हैं। एक होता है TCP, एक होता है UDP। टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी की फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी को हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं और यूडीपी को हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहते हैं। सो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि मान लो एक रास्ता ढूंढा जा रहा है पैकेट्स का, ठीक है? तो एक ही पाथ डिसाइड कर लिया जाता है फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। अब जितने भी पैकेट्स हैं दे विल ऑल ट्रैवल थ्रू द सेम पाथ। तो जो पाथ डिसाइड किया गया है, सारे के सारे पैकेज उसी पाथ से सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, ठीक है? जबकि यूडीपी में क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन लेस है। इसमें हर पैकेट अपना रास्ता खुद ही चुन के जा सकता है और वहां पे जाके सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंगली इनको वापस रीअरेंज कर लिया जाता है। सो द फर्स्ट वन, टीसीपी, इज अ रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। सो इट्स अ रिलायबल connection oriented protocol that allows a byte stream originating on the machine to be delivered without error on any other machine in the internet. It fragments the incoming byte stream into discrete messages and passes each one onto the internet layer. At the destination, the receiving TCP process reassembles the received messages into the output stream और ऊपर आगे pass कर देता है। Second protocol जो है, it is an unreliable connection-less protocol for application that do not want TCP sequencing of flow control and wish to provide their own. It is widely used for one-shot client-server type request-reply queries, जहाँ पर reliability या आपके डेटा की authenticity उतनी important नहीं होती है, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। बस इसकी जो डिलीवरी है वो फास्ट होती है, ठीक है? अब उसके बाद आपके पास आ जाती है टॉप पे एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर यूजर सीज, है ना? हम जो देखते हैं, हम क्या देखते हैं? हमें ईमेल आती है, हम अपना फाइल्स अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, हम रिमोट लॉग इन कर सकते हैं, हम वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। तो वो सब आपका जो टॉप लेयर पे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है? सो यहाँ पर आप देख रहे हो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स, टेलनेट विच इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन फैसिलिटी, जिसकी हेल्प से हम किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे उसका एक पासवर्ड ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए, उसकी हेल्प से लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ बैठे उसे यूज कर सकते हैं एज इफ वी आर वर्किंग देयर। एग्जाम्पल्स उसके क्या हो जाएंगे? एनी डेस्क है आपके पास, ठीक है, उसके हेल्प से कर सकते हो। टीम व्यूअर है और अब ये ऑप्शन हमारे पास जूम में भी है, रिमोट कंट्रोल नाम की ऑप्शन जूम में आती है आजकल। सो उसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं और ये सब क्या प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? टेलनेट। FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी हम नेट पे कोई भी फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हैं तो आप FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड एट दैट टाइम। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग मेल्स। DNSS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? जितनी भी हमारी साइट्स हैं हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं www.alcoders.co.in, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है? हमने ये लिखा तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका ब्राउजर इसको भेजेगा डोमेन नेम सर्वर के पास। इसके बदले में डोमेन नेम सिस्टम की हेल्प से इसका आईपी एड्रेस आएगा। फिर उस आईपी एड्रेस पे आगे आपकी साइट फेच होगी और वो आपके कंप्यूटर पे दिखाई देगी। सो डोमेन नेम सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एनी वेबसाइट और वो ओपन करने के लिए साथ में प्रोटोकॉल जो लगेगा वो होगा आपका HTTP, विच वर्क्स ऑन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स थिंग, कि हम रिक्वेस्ट भेजेंगे बदले में रिस्पॉन्स आएगा। मेजर प्रोटोकॉल्स ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर विल बी TCP, UDP, वो हमने अभी डिस्कस किया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटा ग्राफ प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन लेस है, ये रिलायबल है, ये अनरिलायबल है। IP is Internet Protocol, which is required for addressing the packets. Networks, जो आपके पास फिजिकल लेयर पे है, इसमें आपके पास नेटवर्क ARPANET एक एग्जांपल हो गया, पैकेट रेडियो हो गया, LAN में यूज हो सकता है, सैटनेट में यूज हो सकता है। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क्स जहां पर TCP/IP आपका यूज होता है, ठीक है? लास्ट लेयर आपके पास आ जाती है होस्ट टू नेटवर्क लेयर। सो बिलो द इंटरनेट लेयर इज अ ग्रेट वॉइड, क्योंकि इसकी कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन इन्होंने दी ही नहीं है। सो कोई प्रॉपर डेफिनेशन वहां पर गिवन ही नहीं है। द TCP/IP रेफरेंस मॉडल डज नॉट रियली से मच अबाउट व्हाट हैपेंस हियर। जैसे कि जब आप OSI की डेटा लिंक लेयर पढ़ोगे, वैसे तो बुक में जब हम पढ़ते हैं ना लेयर वाइज चैप्टर्स, तो वो OSI के हिसाब से ही होते हैं। सो नेटवर्क लेयर्स को समझने के लिए, उनकी वर्किंग को समझने के लिए जो बेस्ट रेफरेंस मॉडल है वो OSI ही है, लेकिन जो प्रैक्टिकली यूज हो रहा है वो TCP/IP है, ठीक है?
है। सो उसमें प्रॉपरली डिफाइंड है कि डेटा लिंक लेयर एरर चेक करती है, फ्लो कंट्रोल मेंटेन करती है। यहाँ पर होस्ट टू नेटवर्क लेयर के लिए कुछ भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। सो दिस प्रोटोकॉल इज नॉट डिफाइंड एंड वेरीज फ्रॉम होस्ट टू होस्ट एंड नेटवर्क टू नेटवर्क। तो इस पे कोई भी प्रोटोकॉल यूज हो सकता है जो आपके काम को सेट कर दे। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट, सो पीपल आर यूजिंग whatever depends on the server जो भी उसको यूज कर रहे हैं, वो कोई भी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फिक्स प्रोटोकॉल हमारे पास होस्ट नेटवर्क लेयर के लिए नहीं है, बट इसका काम ऑलमोस्ट वही है कि एरर्स चेक करना, फ्लो कंट्रोल करना और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। सो ये 4 लेयर्स हमारे पास आती हैं टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल में। सो दिस इज अ प्रोटोकॉल स्टैक विद 4 प्रोटोकॉल लेयर्स। ओएसआई में 7 लेयर्स है। ठीक है, हम इसका डिस्कस करेंगे अभी कंपैरिजन डिटेल में, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए कि आप इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से पढ़ोगे, इनमें एग्जैक्टली फर्क क्या है। ठीक है, बाकी जो वर्किंग है लेयर बाय लेयर वो हम करेंगे, विच विल बी कॉमन फॉर बोथ द थिंग्स। कुछ लेयर्स हैं जैसे कि डेटा लिंक लेयर, वो आपके पास टीसीपी में नहीं है लेकिन ओएसआई में है। स्टिल यू हैव टू स्टडी द डिटेल्ड वर्जन ऑफ योर डेटा लिंक लेयर over here. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टीसीपी आईपी।